इजरायल ने शुक्रवार को ईरान पर बड़ा हमला किया। उन्होंने इसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया है। ये हमला पिछले साल ईरान के साथ हुए 2 मिसाइल और ड्रोन संघर्ष सहित पहले की किसी भी घटना से कहीं ज्यादा व्यापक और महत्वाकांक्षी है। वहीं शनिवार को ईरान ने भी इजरायल पर मिसाइल हमले किए। ईरान के लिए ये उसकी धरती पर 1980 से 1988 के ईरान-इराक युद्ध के बाद से सबसे बड़ा हमला है। शुक्रवार सुबह इजरायल की वायुसेना ने न सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया, बल्कि ईरान के एयर डिफेंस और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को भी निशाना बनाया। इन हमलों में जिन लोगों की मौत हुई उनमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी भी शामिल हैं। वहीं IRGC के वायुसेना प्रमुख भी इन हमलों में मारे गए। ईरान ने कहा है कि उसके कम से कम 6 वैज्ञानिक मारे गए हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के सुरक्षा प्रतिष्ठान के केंद्र में सफलतापूर्वक घुसपैठ की है, जिससे साबित होता है कि ईरान में कोई भी सुरक्षित नहीं है। मोसाद कथित तौर पर इन हमलों के दौरान ईरान के अंदर से ड्रोन लॉन्च करने में कामयाब रहा। इजरायली सेना लंबे समय से इसे प्लान कर रही थी। इजरायल का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाना है। इजरायल और कई पश्चिमी देशों को संदेह है कि ईरान छिपकर ब्रेकआउट कैपेबिलिटी पर काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है परमाणु हथियार बनाने के रास्ते से पीछे नहीं हटना। हालांकि ईरान इस बात से इनकार करता है और हमेशा इस बात पर जोर देता रहा है कि उसका कार्यक्रम एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसके लिए रूस से मदद मिली है और ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। 1 दशक से भी ज्यादा समय से इजरायल ईरान की परमाणु तरक्की को धीमा करने और पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। इजरायल को इस मामले में कई सफलताएं भी मिली हैं, जैसे कि ईरानी वैज्ञानिक और परमाणु कार्यक्रम के सैन्य प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल फखरीज़ादेह की 2020 में तेहरान के पास एक सुनसान सड़क पर हत्या कर दी गई थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए एक समझौता हुआ था। ये साल 2015 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दुनिया का सबसे खराब सौदा कहा और जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिका को इस सौदे से बाहर कर लिया। ईरान ने भी साल 2018 में सौदे का पालन करना बंद कर दिया। इजरायल एक छोटा सा देश है और इसकी आबादी करीब 95 लाख है। इजरायल का मानना है कि ईरान के संदिग्ध परमाणु हथियार कार्यक्रम को खत्म करने का ये उसका सबसे अच्छा और संभवतः आखिरी मौका है। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी ECFR में सीनियर फेलो एली जेरान माहे का कहना है कि इजरायल ने ईरान में रातों रात हमले इसलिए किए हैं ताकि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए समझौता करने की राष्ट्रपति ट्रंप की संभावनाओं को खत्म किया जा सके। ये साफ है कि इस वक्त बड़े पैमाने पर हमले वार्ता को पूरी तरह से पटरी से उतारने के लिए किए जा रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा है कि इजरायल को कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान 2 साल पहले की तुलना में अब कमजोर स्थिति में है। लेकिन इसका एक बड़ा खतरा और भी है। इजरायल का अभियान उल्टा भी पड़ सकता है। इससे परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो सकती है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से यही तर्क दे रही हैं कि इजरायल और अमेरिका के भविष्य के हमलों के खिलाफ सबसे अच्छा समाधान ये है कि परमाणु हथियार हासिल कर लिए जाएं। इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से जो भी नुकसान होगा, अगर उसमें ईरान की मौजूदा सत्ता बच जाती है तो वो परमाणु बम बनाने और यहां तक कि परीक्षण करने की अपनी रेस को तेज कर सकती है।